नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश दर्शन शर्मा और आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसे लिखा है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से डॉक्टर ओंकार नारायण जी ने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कई बार कहा था छोड़ दो जजमानी करना, इससे पेट नहीं भरने वाला है, कहीं शहर चले जाओ, पढ़े लिखे हो 5-10 हजार की नौकरी मिल ही जाएगी, कम से कम बीवी बच्चों के भोजन का इंतजाम तो हो ही जाएगा। लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। कहते थे ब्राह्मण हूँ, समाज को सही रास्ते पर लाना मेरा धर्म है। मेरा धन रुपया पैसा नहीं है, मेरा धन तो मेरी विद्या है, मेरा संतोष है, मेरा सम्मान है। बेटा बेटी दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। लोग ताने पर ताने मारे जा रहे हैं। स्कूल का मास्टर आए दिन बच्चों को कभी पीटता तो कभी चुटिया उखाड़ने की कोशिश करता। जब कन्हैया की चुटिया पकड़कर मास्टर जी मार रहे थे तो बहन गुंजा को बर्दाश्त नहीं हुआ। मास्टर जी का हाथ पकड़कर झटक दिया। बोली, आपको दया और शर्म कुछ भी नहीं आती? 8 साल के बच्चे को बिना मतलब के पीटते रहते हैं। क्या किया है मेरे भाई ने? मास्टर जी बड़बड़ाए। बामन की छोरी, तेरे भाई ने कुछ नहीं किया, तेरी जाति ने किया है। हम लोगों पे बड़ा अत्याचार किया है। गुंजा ने पूछ लिया, कब किया है? मास्टर जी बोले, सदियों पहले। किसने किया है? हमने तो नहीं किया, मेरे भाई ने तो नहीं किया। फिर रोज रोज हम पर ये आरोप लगाकर जाति जाति क्यों करते हैं और बामनों को गालियां देते रहते हैं? यही सीखे हैं जीवन भर, बस जातिगत नफरत करना। हम नहीं पढ़ेंगे आपसे, नाम काट दीजिए हमारा। यह कहते हुए गूंजा कन्हैया और अपना दोनों का झोला पीठ पर लादे कन्हैया का हाथ पकड़े घर चली आई। मास्टर मणिकराम सरोज ने दोनों बच्चों का नाम काट दिया। शाम को पंडित जी सत्यनारायण का कथा करके जजमानी से लौटे थे। 4 कोस की दूरी पैदल ही तय की थी। पंडिताइन ने लोटे में पानी दिया। हाथ पैर धोकर पंडित जी खटिया पर बैठे। झोले से आटे का प्रसाद निकाला, बच्चों को बुलाया और एक एक मुट्ठी हाथ पर रख दिया। फिर एक चुटकी स्वयं भी खाने के लिए निकाले ही थे, तब तक कन्हैया कहने लगा, बाबूजी और प्रसाद नहीं है? पंडित जी झल्ला कर बोले, भुक्कड़ हो का, खाना नहीं मिला? नहीं। क्यों? पंडिताइन बोली, घर में कुछ भी नहीं है, दिन में कुछ बनता कहाँ है, तुम जजमानी में ही कुछ खा पी लेते हो, मैं बस रात में ही खाती हूँ। रही बात बच्चों की, तो ये मिड डे मील में खा ही लेते हैं। पंडित जी ने पूछा, तो क्या आज मिड डे मील भी नहीं मिला? नहीं, और मिलेगा भी नहीं। मास्टर मणिकराम ने दोनों का नाम काट कर भगा दिया। ऐसे कैसे? मणिकराम का स्कूल थोड़ी है, सरकारी स्कूल है। मेरे बाबूजी ने जमीन दी थी तब जाकर स्कूल बना। कल आने दो, मास्टर जी से हम बात करेंगे। क्या पता बच्चों ने ही कोई गलती की हो, और मास्टर जी से हमारी दुश्मनी थोड़ी ही है। यही शैतानी किए होंगे तो मास्टर जी ने झूठ मूठ कर डराया होगा। रात को जजमानी में मिले आधा सेर आटे की रोटियां बनी चौराई के साग के साथ रोटियां खाकर बच्चे सो गए। पंडित जी भी सोने का प्रयास कर रहे थे, पर आधे पेट नींद कहाँ। पंडिताइन ने बड़बड़ाना शुरू किया, अच्छी खासी पढ़ाई किए हो, विधिवत पूजा पाठ कराते हो, मर मर के जप करते हो, लेकिन दक्षिणा मांगते समय मुंह में दही जम जाती है। ऐसे कब तक चलेगा? कल भी यदि मास्टर जी ने बच्चों को भगा दिया तो भूखे बच्चों को भोजन कहाँ से खिलाऊंगी? कोटेदार बामनों को राशन भी नहीं देता, कह रहा था तुम्हारा राशन कार्ड बस पता बताने के लिए है, राशन देने के लिए नहीं। नेता परेता तो झांकने भी नहीं आते हैं। सरकार हमें राजा भोज समझती है। हमें सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं। सबके घर बन रहे हैं, लेकिन हम बामन हैं, इसलिए हमारा घर भी पास नहीं हुआ। अच्छा खासा पढ़े हो, बीएड किए थे, एमए किए थे, पढ़ाई में घर के बर्तन तक बिक गए। तुम्हारा पढ़ाया हुआ मणिकराम और बुधई दोनों मास्टर हो गए, लेकिन तुम गंवार के गंवार ही रहे। पंडित जी झल्लाते हुए पंडिताइन को डांटते हुए बोले, तो क्या करें, जान दे दें? फार्म भरा तो था, परीक्षा भी पास की थी, लेकिन आरक्षण के चलते मेरिट में नहीं आया। ये दोनों हमसे लगभग आधे नंबर पर ही मास्टर हो गए और हम कथा ही बांचते रहे। जब सरकार की ऐसी ही नीति है तो क्या करें? चुप मार के सो जा, कल की कल देखेंगे। सुबह हुई, स्कूल खुला। गुंजा और कन्हैया दोनों स्कूल पहुंचे।
स्कूल का गेट बंद था। सभी बच्चे बाहर ही मास्टर जी का इंतजार कर रहे थे। मास्टर जी आए और गूंजा कन्हैया को देखते ही बरस पड़े। क्यों रे बामन की छोरी, शर्म नहीं है? फिर आ गई मुंह उठाए। तुम दोनों का नाम काट दिया है, चल भाग जा, अपने बाप को भेज। दोनों बच्चे रोते हुए घर जाने लगे। पंडित जी रास्ते में ही मिल गए। वो स्कूल ही आ रहे थे। बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे। जिसको पढ़ाया था उसी को मास्टर बन जाने के नाते नमस्ते करना पड़ा। जवाब मिला, पंडित जी क्या हुआ, अकड़ निकल गई? कैसी अकड़? बामन होने की। क्या बात कर रहे हो मास्टर, हमने कभी तुमसे अकड़ दिखाई क्या? और बच्चों को क्यों भगा दिया? मास्टर जी बोले, तुम लोग भी तो हमारे पूर्वजों को पढ़ने नहीं देते थे। क्या बात करते हो मास्टर मणिग्राम, गलत फहमी में न रहो। पढ़ा लिखा मैं भी हूँ और कानून जानता हूँ। अभी एक एप्लीकेशन पर नौकरी खतरे में आ जाएगी। मणिग्राम ने डांटते हुए पंडित जी को स्कूल से बाहर निकाल दिया। पंडित जी बेइज्जत होकर घर लौट आए। रुआंदे रुआंदे से पंडित जी बच्चों के भोजन की व्यवस्था के लिए दूसरे गांव चले गए। आधे घंटे में ही पुलिस उनके दरवाजे पर। पंडित जी तो मिले नहीं। पूरे गांव के सामने उनकी पत्नी को डांटते हुए दरोगा भूषणलाल भारती आते ही पंडित जी को थाने आने का निर्देश देकर चला गया। पंडित जी जब घर आए तो पता चला कि उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का, अध्यापक से मारपीट करने का मुकदमा और साथ ही कोई सख्त एक्ट भी लग गया है। पंडित जी घबराए और घर से भाग गए। भूखे बच्चे भूख से बिलबिलाते रहे। पत्नी रोती बिलखती प्रधान के पास गई। प्रधान ने साफ मना कर दिया। पुलिस घर का चक्कर लगाती रही। दूसरे दिन सुबह का समय था। गांव में सन्नाटा था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। पंडित जी के घर की ओर सबकी नजरें थी। पंडिताइन शिव जी को जल चढ़ाने के लिए निकली। सबकी फुसफुसाहट और नजरों को देखते ही भांपते देर न लगी कि कोई बड़ी अनहोनी हो गई है। लोगों ने इशारा किया। पंडिताइन बदहवास दौड़ती हुई पकवा इनार की ओर गई। बरगद के पेड़ पर धोती का फंदा लगाए पंडित जी निष्प्राण लटक रहे थे। चारों ओर हल्ला मच गया। पंडित जी मर गए। बड़े अच्छे आदमी थे बेचारे। सैकड़ों बच्चों को बिना फीस के पढ़ा दिया करते थे। बड़ा बुरा हुआ भाई, बड़ा बुरा हुआ।